हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड न्यू टॉपिक। तो आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है हम सब के लिए, हर एक महिला के लिए और ख़ासकर फीडिंग मदर के लिए। क्योंकि फीड कराना तो वैसे ही होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल। तो उससे भी पेनफुल एक और होती है, अगर उसमें दूध की गांठें बन जाती हैं तो वो और ज़्यादा पेनफुल होती हैं। फिर उससे अ, बचने का कुछ भी उपाय नहीं है, उसकी सर्जरी करानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। मैंने झेला है ये आज के 5 साल पहले। तो जैसे जब मेरी बेटी शायद 6 5 7 महीने की थी, तभी मतलब मेरे ब्रेस्ट में यहाँ पे गांठ सी बन गई। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब तब वो पेन नहीं कर रही थी इतना ज़्यादा। तो फिर वो एकदम से मतलब कुछ 2 4 ही दिन में एकदम से वो गांठ बन गई। फिर एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होने लगा उसमें। मतलब वो एक दूध की गांठ बन जाती है, मिल्क की वो जो नलिका होती हैं वो मतलब वहाँ पे बंद हो जाती हैं। तो इसलिए वहाँ पे गांठ जम जाती है, दूध जम जाता है। दूध की गांठ भी बोल सकते हैं कि दूध की गांठ बन गई है। तो अगर जैसे शुरुआत में आपने देख लिया या जान ली, तो उसको आप क्या बोलते हैं ना, गर्म पानी से, हम ट्रीटमेंट की पहले बात किए ले रहे कि गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, मतलब दिन में 3 से 4 बार। तो अगर 4 5 बार गर्म पानी से सिकाई करेंगे तो वो ठीक हो जाती है, इतनी मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर पक गई तो बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाती है, बिना सर्जरी की ये ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो क्योंकि और मेरी पक गई थी, तो और उसके बाद भी मेरी 4 5 हुई हैं, फिर वो मैंने गर्म पानी से सिकाई करके, दूसरे वाले ब्रेस्ट में हुई थी तो वो मैंने गर्म पानी से सिकाई कर करके सही कर ली थी। गर्म पानी से भी कर सकते हैं और ऐसे कपड़े से, मतलब तवा पे अपने रख के और गर्म कपड़े से भी सिकाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी जैसे क्या हुआ था, जब वो पक गई तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, उसमें की सिकाई करते रहे, उससे आराम नहीं मिली। और बहुत सारे लोगों ने जो भी बताया उससे सब कुछ यूज किया, रिलीव नहीं हुआ उससे। फिर मैंने एक हॉस्पिटल में दिखाया। तो उन्होंने ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं दिया कि मतलब, अरे उन्होंने भी मुझे दवाइयाँ वगैरह दी अंदर से सूखने की। तो फिर उससे भी रिलीव नहीं हुआ, क्योंकि वो अंदर पस पड़ गया था, गांठ बन गई थी। जब तक उसको चीरा लगा के वो साफ नहीं की जाती तब तक वो सही नहीं होगी, कितनी भी दवाइयाँ खा लें और कितना भी ऊपर से कुछ भी लगा लें, ऑइंटमेंट कुछ भी लगा लें, किसी से कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई। तो उन्होंने, मैम ने क्या किया, फिर उसमें चीरा, इतना पेनफुल था, मैं अकेली थी। आ, और मेरा भाई था साथ में छोटा। तो वो माही को, बिटिया को लिए हुए बाहर खड़ा था और मैं ही अंदर थी। भाई साहब, वो दर्द मुझे अभी भी, वो डिलीवरी दर्द से कम नहीं था, इतना पेनफुल था, इतना पस निकला था उसमें। पस निकलने के बाद फिर ब्लड आने लगा, जब उन्होंने एकदम सफाई करके और ऑइंटमेंट वगैरह सही से लगा दिया और पट्टी कर दी थी। समझो कम से कम 15 20 दिन में इतनी। और उसके बाद भी फीड कराना था। उन्होंने कहा कि इसमें फीड ज़रूर कराना, क्योंकि जो हमारा ब्लैक वाला एरिया होता है उससे थोड़ी सी हटके थी ये मेरी, और बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। तो अगर ये पक गई है तो बिना सर्जरी की ये ठीक नहीं होगी। तो आप लोगों को वो चीरा लगवा के, वहाँ पे वही सर्जरी का मीन्स वही चीरा लगा के, फिर वो उसमें से जो पस पड़ गया है या जो गांठ बन गई है उसको निकालना पड़ता है। निकालने के बाद फिर उसकी पट्टी वगैरह होती है, और जब तक वो घाव नहीं भर जाता, फिर उसकी जब तक पट्टी चलेगी जब तक वो सही नहीं हो जाती है। बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, मुझे आज भी वो दिन याद आता तो मैं घबरा जाती हूँ। तो अभी मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का, वही मैं डरी हुई हूँ इस चीज़ से। मैं उस पर बीती हुई है तो मैं जानती हूँ। तो मैंने कहा लाओ इसी टॉपिक को आगे शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ज़रा सा भी मालूम पड़े कि हाँ गांठ पड़ रही है, तो आप लोग तुरंत ही मतलब गर्म पानी से या गर्म कपड़े से सिकाई करना शुरू कर दीजिए। कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसको सिकाई करना शुरू कर दीजिए, तो उससे वो ठीक हो जाएंगी। अगर तो जैसे आपको लग रहा है आज ही कि हाँ ये गांठ सी बन रही है, तो तुरंत सिकाई कीजिएगा, ठीक है। उसमें लापरवाही मत करना, ना बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी। पहले तो इतना पेन नहीं करती हैं, जब पता ही नहीं चलती, इसीलिए तो हो जाता है। और ये ज़्यादातर
नई नई पहली बार माँ बने होते हैं उनको ज़्यादा पता होते हैं, और खासकर जो अकेले रह रहे होते हैं। अब मेरी भी ये सास या जेठानियों के साथ में रह रहे होते या पता होता तो वो लोग बता देती है ना, तो ये चीज़ हो जाती है कहीं ना कहीं। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।